माना जाता है कि सड़कें और रेल मार्ग देश की उन्नति के लिए वही काम करती हैं जो मानव शरीर में नाड़ियों का काम होता है। जैसे शरीर के जिस अंग में नाड़ियां बंद हो जाएं, वह अंग कमजोर होकर मर जाता है, वैसे ही देश के जिस भाग में सड़क या अन्य आवागमन के साधन नहीं होते, वह भाग बाकी देश से पिछड़ जाता है। इस तथ्य को राजा नंद राजाओं ने आज से लगभग 3000 साल पहले पहचान लिया था, जब बाकी देशों के राजा अपने मकबरे यानी कि पिरामिड बनाने में व्यस्त थे। भारतीय मूल के नंद राजाओं ने देश को एक सूत्र में पिरोने वाले शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने सिंध दरिया से लेकर कलकत्ता तक की सड़क बनवाई। तक्षशिला, पेशावर, लाहौर, अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पालीबुद्ध होते हुए गंगा दरिया के अंतिम छोर तक सड़क बनवाई। इसी सड़क की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास कुछ रहस्योद्घाटन इंडिका से, जिसके रचयिता हैं कुलदीप कुमार। दुख इस बात का है कि हमारी जाति पाति की दुर्भावना के कारण भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली जीटी रोड का इतिहास स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास का कभी विषय वस्तु बनने ही नहीं दिया गया। इतिहास विषय से अच्छी खासी डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थी और प्रोफेसर भी इस सवाल के उत्तर से अनभिज्ञ मिलेंगे। खैर, हम उनकी अज्ञानता या इस प्रश्न के प्रति उनकी उदासीनता पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बातें उनके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं थी। उन्हें ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि इस अपराध के दोषी राधा कृष्णन, नेहरू और गांधी जैसे लोग हैं, जिन्होंने ऐसी बातें जाने अनजाने में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने से दूर रखी। हमें स्कूल और कॉलेजों में ये बताया गया था कि हुमायूं और अकबर के बीच में एक अफगान राजा हुआ था, शेरशाह सूरी। उसने पेशावर से लेकर कलकत्ता तक की सड़क बनवाई थी, इसलिए सरकार ने उस भारतीय हिस्से यानी कि अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया। हम मानते हैं कि शेरशाह सूरी बहादुर आदमी था, उसने कुछ सुधार भी किए, लेकिन जहां तक पेशावर से कलकत्ता तक की सड़क बनाने की बात है तो इस पर कुछ कारणों से आपत्ति है। सबसे पहली आपत्ति तो ये है कि मैगस्थनीज ने लिखा है कि वे कंधार के पास से पालीभूत नगर तक शाही राजमार्ग से गए। सम्राट अशोक के शिलालेख कहते हैं कि सम्राट ने इस सड़क के किनारे किनारे फलदार तथा छायादार पेड़ लगवाए। दूसरे यूनानी लेखक लिखते हैं कि सड़क के हर कोस पर दूरी बताने के पत्थर लगे थे। भंते ह्वेनसांग और भंते फाहियान ने इस सड़क पर यात्रा करने का उल्लेख किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? अगर नहीं, तो वह कंधार से लेकर गंगा दरिया के मुहाने तक जाने वाली सड़क कौन सी है? यहाँ पर बिना शक ये कहा जा सकता है कि ये वही सड़क है जिसे राजनीतिक कारणों से शेरशाह सूरी के नाम किया गया है। दूसरी आपत्ति ये है कि शेरशाह सिर्फ 6 साल यानी कि 1529 से लेकर 1546 तक सत्ता में रहा। आज जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमारे पास सड़क बनाने के अत्यधिक विकसित साधन हैं, तो भी यह लगभग 300 किलोमीटर लंबी सड़क 6 सालों में बनाने में सामर्थ्य नहीं रखते। उस जमाने में जब केवल मजदूर काम करते थे तथा साल में 5 महीने तक यह इलाका बाढ़ में डूबा रहता था, ये दावा करना कि इतने कम समय में इतनी लंबी सड़क बनवा दी, ये अपने आप में हास्यास्पद दावा है। तीसरी आपत्ति यह है कि शेरशाह इन 6 सालों में भी लड़ाइयाँ करता रहा। जब वह मरा तब भी कलिंजर के किले पर कब्जा करता हुआ मारा गया था। ऐसे आदमी के लिए इन कामों पर ध्यान देना ही संभव नहीं है। इसलिए मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में इस संबंध में पालीभूत नाम का सफर इस शाही मार्ग पर किए जाने की बात सत्य लिखी है, तथा यह तथ्य इस बात का भी श्रोतक है कि उनके भारत आने से पहले ही यह शाही मार्ग यानी कि वर्तमान के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 बनाए जा चुके थे। सम्राट अशोक ने इसी राजमार्ग के दोनों ओर छायादार तथा फलदार वृक्ष लगवाए थे और हर आधे कोस लगभग 2 किलोमीटर पर एक कुआं खुदवाया था। जैसे ही सड़क के नामकरण में धोखाधड़ी की गई है, वैसे ही भारत के इतिहास में हर पग पर धोखा दिया गया है। हमें अंग्रेजों का धन्यवादी होना चाहिए कि उन्होंने इस संबंध में कोई बेईमानी नहीं की
और इस शाही राजमार्ग को किसी अंग्रेज सम्राट द्वारा बनवाया हुआ घोषित नहीं किया गया। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जीटी रोड के बारे में। इसी तरह की एक और जानकारी लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।